अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारे शहर को करनूल के नवाब शुजाउल मुल्क और गुलाम रसूल खां के पड़पोते नवाब खुर्रम खान की विज़िट हुई है करनूल को आज। और इनसे जो है ख़ास तौर से बातचीत हुई हमारे अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज के ताल्लुक़ से, जो हैदराबाद में इनको कोई इन्फॉर्मेशन दिया है, तो उस ताल्लुक़ से इनकी विज़िट करनूल को हुई है। तो बीइंग वन ऑफ द डोनर, इनकी फैमिली में से नवाब शुजाउल मुल्क उस्मानिया कॉलेज की प्रॉपर्टी में ज़मीन डोनेट करे हैं, उस ताल्लुक़ से इंक्वायरी करने आए हैं इन्हों। तो इनको यही बताया गया है कि यूनानी कॉलेज की हालत क्या है आज, और इस ताल्लुक़ से काफ़ी सोचने की बात है कि एक मुस्लिम इदारा जो मैनेजमेंट जो है ऐसा इसको ख़त्म करना चाह रही, इसको उठाने के लिए इन्हों भी अपने तरफ से काफ़ी अपना टाइम देने के लिए और वक्त और पैसा, लीगल ओपिनियन, हर चीज़ के लिए आगे आए हैं। तो मैं इनको आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। नवाब खुर्रम खान गुलाम रसूल खान के पड़पोते, शुजाउल मुल्क के पोतरे, जो उस्मानिया कॉलेज की प्रॉपर्टी अंजुमन इस्लामिया को डोनेट करें। इस ताल्लुक़ से इन्हों अपने अपने ख़यालात कुछ आप लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं। नाजरीन, हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है कि आज हम एक नवाब साहब का इंटरव्यू ले रहे हैं, जो नवाब खुर्रम खान साहब के नाम से जाने जाते हैं, जो करनूल की काफ़ी जानी मानी और मकबूल शख्सियत हैं। वो इन दिनों शहर करनूल के विज़िट पर हैं। इनकी मुख्तसर सी तारीफ़ अगर की जाए तो अंजुमन के जितना भी इदारे हैं, वो जो है इनके दादा परदादा ने जो है फाउंड किए हैं, और जो लैंड्स आज करोड़ों की लागत रखते हैं, वो जो है इनके दादा परदादा ने जो है डोनेट किए हैं। इसके मुताल्लिक़ हम जानने की कोशिश करेंगे नवाब साहब से कि ये जो लैंड्स दिए गए हैं, ये किस वजह से दिए हैं, इसके अग़राज़ व मक़ासिद क्या थे, क्या ये अग़राज़ व मक़ासिद आज पूरे हो रहे हैं, अगर पूरे नहीं हो रहे हैं तो वो क्या स्टेप लेंगे, इसके मुताल्लिक़ हम बात करेंगे। हमारे साथ नवाब खुर्रम खान साहब हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी नवाब साहब, आप बताइए कि आपके आबा व अजदाद ने शहर करनूल में मुस्लिम अक़लियतों को तालीम से आरास्ता करने के लिए, तो उनको तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे लैंड्स दिए हैं, तो इस पर आप क्या स्टेप्स लेने जा रहे हैं? तो अंजुमन इस्लामिया का अगर बिलखुसूस इन दोनों चर्चा है, जैसा कि अयूब अली ख़ान साहब ने बताया कि आप तक ये बात पहुँची है कि अंजुमन इस्लामिया वो जो डोनेटेड लैंड है वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो आप इस पर क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवाब खुर्रम ख़ान, मेरे वालिद साहब का नाम नवाब अनीसुल मुल्क और मेरे दादा का नाम नवाब शुजाउल मुल्क। हम लोग यहाँ करनूल के हैं, हमारी पैदाइश करनूल की है, और मेरे इल्म में जो है यहाँ की जो ज़मीन थी उस्मानिया कॉलेज की और अरबी तिब्बी कॉलेज की और अरबी कॉलेज की, ये हमारे दादा डोनेट करे थे अंजुमन को। इस पीरियड है एज़ पर द रिकॉर्ड्स बिटवीन 1923 एंड 1932। मेरे दादा का इंतकाल हुआ 1932 में। तो इस दौरान मेरे दादा जो है ये ख़ास कर अंजुमन को डोनेशन करे हैं लैंड की, ये एजुकेशन के लिए, और ये एजुकेशन खाली मुस्लिम्स के लिए बोल के नहीं, माइनॉरिटीज़ के लिए। मेरे दादा जो थे बहुत ही सेक्युलर माइंडेड थे, जो सबको लेके चलते थे। सारी जितने भी लोग यहाँ करनूल में रहते थे वो टाइम के ऊपर पूरी कौम को लेके चलते थे। और एक ख़ास चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1932 में जब मेरे दादा का इंतकाल हुआ, हर रिलीजन का आदमी रो रहा था उस दिन, और करनूल जो है
7 साल की बोर्डिंग करा था, 7 दिन की, सॉरी 7 डेज तक कर्नूल बंद था हमारे दादा का जब इंतकाल हुआ। और हमारे दादा जो है कि 2 बहुत ख़ास लोग थे हमारे दादा के, एक महबूब अली ख़ान जो हमारे अयूब अली ख़ान के दादा, और सलाम ख़ान, ये 2 लोग जो है हमारे दादा के बहुत फेवरेट थे उन लोग। तो आगे जब बड़ा कर्नूल, हमारे दादा का इंतकाल हो गया 1932 में, उसके बाद जो कंट्रोल था यहाँ पे कर्नूल के अंदर वो महबूब अली ख़ान एंड सलाम ख़ान का था कई ज़माने तक। फिर मेरे नाना भी होना महबूब अली ख़ान साहब, उन्होंने फर्स्ट MLA ऑफ आंध्र प्रदेश 1956 के अंदर। और सलाम खान साहब जो है, मरहूम सलाम खान साहब, मरहूम महबूब अली ख़ान साहब के कई सर्विसेज है ये कर्नूल शहर में लोगों के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए। दे हैव सर्व देयर होल लाइफ फॉर कर्नूल पीपल। आज मेरे को इत्तला हुई, सुनने में आया मेरे को कि ये जो हमारे दादा साहब जो लैंड दिए थे ये इंस्टीट्यूशंस के लिए, ये TB कॉलेज के लिए, अरबी कॉलेज के लिए, उस्मानिया कॉलेज के लिए, ये इंस्टीट्यूशंस जो है, अब वो TB कॉलेज को तो पूरी मीडिया में भी आ गया है कि TB कॉलेज का तो बिल्कुल हाल बुरा है बोल के, जबकि TB कॉलेज हैज़ प्रोड्यूस सो मैनी गुड फिजिशियंस। और वहाँ पे रिसर्च करने का था, वो पूरा ख़त्म, वो कॉलेज को डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। और इंटेंशंस जो है लोगों के इज़ नॉट वेरी क्लीन अबाउट दिस प्रॉपर्टीज़ नाउ। उस्मानिया कॉलेज में हमारे खुद फैमिली के, मेरे खुद वालिद साहब इज़ ए स्टूडेंट ऑफ उस्मानिया कॉलेज, मेरे ताया उस्मानिया कॉलेज के स्टूडेंट, एलमनाइज है ये लोग। फिर अयूब अली ख़ान, सऊद अहमद ख़ान इनके भाई साहब, ये पूरे हमारे, और भी मेरे तैरे भाई हैं, शजीउल मुल्क, शफ़ीउल मुल्क, ये पूरे उस्मानिया कॉलेज। तो आज वो कॉलेज तो सही, उसका तो पोजीशन सही है, मगर ये जो लैंड के जो पोजीशंस है वो क्लियर नहीं है क्या है। तो अब हम लोग, ये है मेरी जुस्तजू, ये है मेरे सामने, जैसा मेरे को अयूब अली ख़ान बताए कि भाई यहाँ पे जो सिचुएशन ऐसा है कि अंजुमन में रहना चाहिए ये प्रॉपर्टी। अब वो अंजुमन में प्रॉपर्टी है या नहीं है, वो अब हम, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन। If you not find that property is not in Anjuman, then you are going to take any step? Yes. Now I have given my permission because हमारा ट्रस्ट है यहाँ पे अंडर द नेम ऑफ मुल्क नवाब चैरिटी ट्रस्ट, उसका मैं सदर हूँ और अयूब अली ख़ान जो है सेक्रेटरी है। तो आई हैव गिवन माई कंसर्न्स पूरे कि यू हैव टू डिग इनटू दिस मैटर एंड गो टू द ग्रास रूट, व्हाट इज़ द इशू एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर। ये करके हमको बताना चाहिए कि भाई आखिर ये ज़मीन अंजुमन में है या नहीं है, या ये डिविएट हुई है, ये पूरा If you found any deviation, so what Yes. the step you are going to take? See, there are 2 steps. First, I want Ayub जो है, he has to see with अंजुमन, अभी जो उनकी कमेटी है उनसे he will talk to them and he wants to find out what the issues are. Second, when we find the situation is like this, it has been deviated and it has been bifurcated, the property, land property, then we will go for legal case. जी, वहाँ पर एक अयूब अली खान साहब, वहाँ पर एक ये भी है शायद स्टोन भी है कि डोनेशन जैसा नवाब साहब दिए। हाँ, उससे- मैं आज से 20 ईयर्स 20 साल पहले उस्मानिया कॉलेज को गया था मेरे बच्चों को ले लेके, क्योंकि हम वी फील प्राउड कि हमारे दादा ये ज़मीन दिए, फिर यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन क़ायम हुआ और दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी क़ायम हुए। एंड सो मैनी कर्नूल के जो सिटीजन्स हैं उनको क्या बोलते हैं, सो एजुकेशन मिल रहा था यहाँ कि हम ले जाके बताए। तो वहाँ एक बोर्ड तख्ती देगा, छोटा सा बोर्ड तख्ती पे लिखा हुआ था कि भाई दिस लैंड हैज़ बीन डोनेटेड बाय नवाब शुजाउल मुल्क, वेरी स्मॉल पीस ऑफ स्टोन, दे हैव पुट इट ऑन द वॉल ऑफ द बिल्डिंग। तो वी फेल्ट प्राउड टू सी दैट माई फोरफादर्स हमारे दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम हुकूमत करें सो हमारे दादा परदादा। और यहाँ पे और एक चीज़ भी ये है कि यहाँ जितने दरगाह शरीफ है कर्नूल के अंदर, ये सेंटर है दरगाहों का, Yes. तो हर दरगाह को हमारे दादा जो है परदादा लोग कई जागीर लैंड्स दिए हैं उनके मेंटेनेंस के लिए।
तो ये हमारी फैमिली के अंदर व्हेन आई सी दिस कि भाई दिस इज़ हाउ हमारे दादा परदादा करे हैं, तो अब हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चीज़ें सब सही चलना, जी। कि डिविएट नहीं होना, किसी की अपनी पर्सनल इसके अंदर बेनिफिट नहीं होना। तो ये यूनानी कॉलेज का जो मसला दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, इस पर भी आप नवाब चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से कुछ स्टेप लेंगे? ये जो लैंड है, नंबर ऑफ एकर्स जो दिए थे दादा ये उस्मानिया कॉलेज को और दूसरे इदारों को, ये अयूब अली ख़ान इसकी पूरी जांच करेंगे और टू द बॉटम इन जाएंगे। उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। जैसा मैं आपको बताया कि अगर ये फेयर है सब चीज़ तो ठीक है, अगर फेयरनेस नहीं है इसके अंदर, अगर किसी का इंटेंशन गलत इंटेंशन है, तो वी विल टेक कंप्लीट लीगल ओपिनियन, लीगल विल गो टू द फाइल केस एंड वी वांट टू मेक श्योर दिस प्रॉपर्टी इज़ विद अंजुमन, not under any other organization or any other name, that we will do it। पर एक इशू ये है कि ये जो अंजुमन की जो कमेटी है, वो कमेटी क्या बोलते हैं सो सस्पेंडेड है लास्ट 7 ईयर्स से, और इनको कोई लीगल राइट्स नहीं है। और ये लोग को यहाँ तक कि ये हाल है इनका कि ये वक्फ बोर्ड में वोट भी नहीं कर सकते। तो रिक्वेस्ट भी करे हैं कि नई कमेटी फॉर्म करो बोल के, आज तक कोई कमेटी फॉर्म नहीं हुई। वो पेंडिंग इशू वैसी है 7 साल से, और ना तो वक्फ बोर्ड उसको अप्रूव कर रहा। तो ये सब मसले मसाइल जो है ज़मीन के, ये कमेटी के, ये अंडर हु सुपरविज़न, ये कैसा करना, ये सब ये सेटल होना बहुत ज़रूरी है। अंजुमन का भी सेटल होना ज़रूरी है कि भाई अब कौन सी कमेटी, वहाँ पे नई कमेटी आएंगी तो कौन मेंबर्स रहेंगे, उसके अंदर क्या इंटेंशंस रहेंगे, उसके क्या बाईलॉज फॉलो करने का है, ये सब एक वी हैव टू गो थ्रू, पूरा प्रोसेस देखने का है। और ये कौम के लिए है, ये जो चीज़ है ये करनूल के लोगों के लिए, करनूल की कौम के लिए है, किसी दूसरों की बेनिफिट के लिए नहीं है ये। और हमारे जो इंटेंशंस, हमारे दादा परदादा का जो इंटेंशन है वो फुलफ़िल होना बहुत ज़रूरी है। वो अंजुमन की कमेटी, और मेरे दादा अगर 1923 में से लेकर 32 में दिए हैं, तो उनका जो विज़न था, वो विज़न अगर नहीं हो रहा तो फिर हमको लीगल राइट्स लेके वी हैव टू ब्रिंग बैक एवरीथिंग अंडर अंजुमन कंट्रोल। और अंजुमन को नई कमेटी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुरानी कमेटी तो सस्पेंडेड है, ना तो इनको वक्फ बोर्ड भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। तो इसका भी जो लीगल प्रोसेस है दैट वी विल टेक इनटू कंसिडरेशन एंड स्टार्ट ऑन दिस वर्क ऑल्सो।